बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद को कैसे ठीक किया जाए। आप सभी के ये सवाल काफी ज्यादा होते हैं और आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि बिना ऑपरेशन के हमारा सफेद मोतिया कैसे ठीक होगा, हम कौन सी आई ड्रॉप अपनी आईज में डालें, हम कैसे अपने सफेद मोतिया को ठीक करें। हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें बहुत घबराहट होती है, हम ऑपरेशन नहीं करा सकते, हमें कोई ऐसी आई ड्रॉप्स बताइए जिससे हमारा मोतियाबिंद ठीक हो जाए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक हो जाता है या नहीं हो जाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइज, मेरा नाम है गुलस्ता और मैं आज आप सभी के साथ मोतियाबिंद के बारे में डिटेल शेयर करने वाली हूँ। सफेद मोतिया क्या है? सफेद मोतिया में क्या होता है, हमारी आंख का जो लेंस होता है वो उम्र के साथ सफेद हो जाने लगता है, लेकिन कुछ कंडीशन में उम्र से पहले ही वो लेंस सफेद हो जाने लगता है। जैसे कुछ बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उनकी आंखों में सफेद मोतिया होता है। तो या आपकी आंख में बहुत तेजी से चोट लगी हो तो उसकी वजह से भी उम्र से पहले आपकी आंख में सफेद मोतिया होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। या आप किसी भी बीमारी की दवाइयां लेते हो जिसमें आपकी स्टेरॉइड्स चल रही हो तो उसकी वजह से भी आपकी आंखों में सफेद मोतिया होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। या आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन हुआ और आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई आई ड्रॉप ले ली हो, वो आई ड्रॉप स्टेरॉइड हो और लॉन्ग टाइम तक आपने उसका यूज किया हो तो उसकी वजह से भी आपकी आंख में सफेद मोतिया होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन है एक उम्र से पहले होने वाली। अगर आपकी आंख में उम्र से पहले मोतिया हो रहा है तो इन सारी वजहों की वजह से आपकी आंख में सफेद मोतिया होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये एक मेन कंडीशन है, ये उम्र के साथ ही होती है। जब आप 40 प्लस होते हैं तो आपके आंख में जो लेंस होता है वो उम्र के साथ सफेद हो जाने लगता है। जैसे हमारे सर के बाल होते हैं वो सफेद हो जाने लगते हैं, वैसे ही हमारे आंख का लेंस भी धीरे धीरे सफेद पड़ जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो रोशनी है वो प्रॉपर तरीके से पर्दे पर नहीं पहुंच पाती है और हमें धुंधला नजर आने लगता है। इसमें आपको क्या क्या परेशानी होती है? आपकी आंखों से धुंधला नजर आने लगता है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी आंखों में धूप लगने लगती है या चौंध लगने लगती है। जब आप नाइट में ड्राइविंग करते हैं तो आपकी आंखों में लाइट लगती है, आपको बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिविटी होने लगती है, आपको पास में देखने में दिक्कत होने लगती है और आप जो चश्मा लगाते हैं उसके साथ भी आपको धुंधला नजर आने लगता है। आपके चश्मे के नंबर में फ्रीक्वेंटली चेंजेस होने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको कैटरेक्ट, आपको सफेद मोतिया है उसके बाद नजर आने लगते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। आप लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि हम किसी भी आई ड्रॉप से ये ठीक कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसी कोई भी आई ड्रॉप्स नहीं है जो आपके सफेद मोतिया को ठीक कर दे। कोई भी आई ड्रॉप्स नहीं है। अगर आप इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हम ये आई ड्रॉप डाल लेंगे हमारा सफेद मोतिया ठीक हो जाएगा, सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, आपको कोई आई ड्रॉप नहीं मिलेगी जिससे आपका सफेद मोतिया ठीक हो जाए। इसका एक ही इलाज है, इसका इलाज है ऑपरेशन। अब मान लीजिए आपके जब सफेद बाल हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? आपके बाल जो हैं वो ब्लैक तो नहीं उगते हैं ना, आपकी सफेदी उगते हैं। उसकी सफेदी के लिए आप क्या करते हो? उस पर डाई करते हो। किया ना आपने, किसी भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल आपने उसको कलर करने के लिए किया, लेकिन उसको रीग्रो करने के लिए नहीं किया ना। तो वैसे ही हमारी आंख का जो लेंस है वो एक नेचुरल लेंस है। अगर वो सफेद पड़ जाता है तो उसको चेंज करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेंस डालना जरूरी हो जाता है, जिससे आपकी आंख की रोशनी को प्रॉपर तरीके से वापस लाया जाता है। सो गाइस, ये बहुत सेफेस्ट सर्जरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई टाका नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। 10 मिनट के अंदर ये सर्जरी हो जाती है और आपका विजन प्रॉपर तरीके से वापस हो जाता है। आपकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर हो जाती है और आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको बिना चश्मे से ही इतना अच्छा क्लियर नजर आने लगता है। तो गाइस, अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप ये आई ड्रॉप डालिए इससे आपका मोतिया कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जितना डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे, अपना ऑपरेशन नहीं कराएंगे और आई ड्रॉप्स डालते रहेंगे, आपका धुंधलापन बढ़ता रहेगा, आपका मोतिया पकता रहेगा। तो अगर आप जितना मोतिया पकाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अगर आप अपने मोतिया को बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो उससे आपकी आंखों में काला मोतिया होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सफेद मोतिया और काला मोतिया क्या है। सफेद मोतिया में आपके आंख की दृष्टि धुंधली हो जाती है और वो दृष्टि आपके ऑपरेशन के बाद वापस आ जाती है। लेकिन काले मोतिया में क्या होता है, हमारी आंख के पीछे जो नस
होती है उस पे प्रेशर बनने लगता है और उस प्रेशर से हमारी जो दृष्टि है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारी आंख की साइड से जो विजन होता है वो धीरे धीरे जाने लगता है और आपको पता भी नहीं लगता है, और वो विजन प्रॉपर तरीके से सेंटर तक चला जाता है और ये विजन वापस नहीं लाया जा सकता। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपकी आंख में ये एक बार हो गई तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर आप टाइम रहते अपनी आइज की सर्जरी करा लेते हैं तो आपकी आंख का जो रोशनी है वो प्रॉपर तरीके से वापस आ जाएगी। एक और कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप जितना ज़्यादा मोतिया पकाएंगे तो ऑपरेशन करते वक्त उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी। जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक एनर्जी लगाई जाती है, तो उस एनर्जी में क्या होता है, जब आपका मोतिया बहुत ज़्यादा पका होगा तो उसमें जो लेज़र यूज़ की जाएगी वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएगी, जो ऊर्जा लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। इसकी वजह से आपकी आँख में प्रेशर लग सकता है और वो लेंस टूट के आपके पर्दे में भी गिर सकता है और वो ही पर्दे में जाकर आपके पर्दे को फाड़ सकता है, मतलब आपके पर्दे में दिक्कत कर सकता है और उसकी वजह से आपकी जो दृष्टि है वो प्रॉपर तरीके से वापस नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपका मोतिया पक गया और आपके डॉक्टर ने आपसे कह दिया है कि आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए, आपका मोतिया पक रहा है, तो टाइम रहते ही ऑपरेशन करा लीजिए। आपका सोचना होता है कि नहीं हम करा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है, ऑपरेशन आपने बाद में भी कराना है। इससे अच्छा है कि आप पहले करा लें, जिससे आपकी आंख में कोई दिक्कत ना आए और आपकी आइज बिल्कुल सेफ रहें और आपकी रोशनी प्रॉपर तरीके से मिल जाए। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसी आई ड्रॉप्स नहीं है जो आपके मोतिया को सही कर दे। इसका एक लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। अगर आप सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्जरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी सर्जरीज हैं और कौन कौन से लेंस आपकी आइज के लिए बेस्ट हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।